प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का चैप्टर 2 बहुपद। देखिए, बहुपद को पढ़ने से पहले हमें छोटी छोटी चीजें हैं कुछ, उनका पता होना जरूरी है, जो कि हमने 9th क्लास में पढ़ी थी। वो क्या क्या है उनके बारे में एक बार चर्चा करते हैं। जैसे चर और अचर, ये 9th क्लास में पूरा चैप्टर था। चर क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। चर को क्या बोलते हैं? वेरिएबल। और अचर को बोलते हैं कांस्टेंट। चर जिसका मान अलग अलग हो उसे चर कहते हैं, और जिसका मान फिक्स हो, एक ही हो, उसे अचर कहते हैं। जैसे कोई भी संख्या है तो वो तो क्या होगी? अचर। और कोई भी समीकरण में हमें जिसका मान निकालना होता है वो होता है उसमें चर। देखिए, इसमें अपने को टॉपिक का नाम है बहुपद, तो इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है बहुपद। पद टर्म्स, बहु मीन्स ज्यादा, इसमें ज्यादा पद हो, बहुपद कह देंगे उसको। ठीक, देखिए इसके बाद एक आता है शून्य। क्या आता है? शून्यक। देखिए शून्यक होता क्या है? ये इसको दो भागों में तोड़ दो, शून्य प्लस में क। शून्यक क्या क्या हो जाएगा? शून्य और क दोनों अलग अलग हो गए। शून्य का मतलब तो जीरो, और क का मतलब करने वाला। इसका मतलब शून्य करने वाला। अगर मान लिया अपने पास कोई बहुपद दिया हुआ है, जैसे 2x² प्लस 5 प्लस 5x माइनस 3, 2x² प्लस 5x माइनस 3, ये दिया हुआ है। अब इसमें बताओ, ऐसा x का मान, चर का ऐसा मान, इसमें चर है तो चर का ऐसा मान जो दिए गए बहुपद को शून्य कर दे, उसे हम क्या कहेंगे? शून्यक। दिए गए बहुपद को शून्य कर दे, और शून्य कौन करेगा? x का कुछ ना कुछ मान होगा, और x क्या है यहाँ पर? चर। तो शून्यक क्या होगा? ऐसा चर का ऐसा मान जो दिए गए बहुपद को शून्य कर दे, उसे शून्यक कहते हैं। ठीक, अब बात आती है कि शून्यक कैसे निकालें। तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1, और उस प्रश्नावली 2.1 के अंदर अपने को शून्यक निकालने हैं, वो भी ग्राफ की सहायता से। किसकी सहायता से? ग्राफ की सहायता से। कैसे? देखिए, प्रश्नावली 2.1 के कुछ एक प्रश्न अपन लेंगे, अभी इसकी प्रश्न है उनकी चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम शून्यक किसी ग्राफ से कैसे निकालेंगे, देखिए ग्राफ क्या होता है? दो एक्सिस होती है, दो अक्ष होती है। ये जो होती है ये तो कौन सी होती है? एक्स अक्ष। और ये जो होती है ये कौन सी होती है? वाई अक्ष। ये तो होती है, ये तो एक्स अक्ष होती है, ये वाई अक्ष होती है, और ये होता है इसका मूल बिंदु। क्या होता है? मूल बिंदु, जिसके निर्देशांक कितने होते हैं? 0 0। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0। अब इसके ऊपर अगर इस तरफ बढ़ते हैं तो अपने प्लस की संख्या आती है, और इस तरफ आएंगे तो माइनस की, ऐसे ऊपर जाएंगे तो प्लस की, और नीचे आएंगे तो माइनस की संख्या आ जाएंगी। ठीक, अब इसमें देखो, अगर कोई भी बहुपद का ग्राफ अपने को दिया हुआ है, किसी भी बहुपद का ग्राफ अगर दिया हुआ है तो उसके शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे हम? देखिए, अगर कोई बहुपद अपने को दिया हुआ है तो उसके शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? उसको देखेंगे कि जो ग्राफ दिया हुआ है वो ग्राफ जो है वो एक्स अक्ष को, किसको? एक्स अक्ष को कितनी जगह से टच कर रहा है या काट रहा है। दोबारा ध्यान से सुनो कि किसी भी बहुपद का दिया गया ग्राफ एक्स अक्ष को, हमें वाई को नहीं देखना, किसको देखना है? एक्स अक्ष को जितनी जगह टच कर रहा है या काट रहा है, या तो टच कर रहा होगा या काट रहा होगा, उतने ही उसके क्या होंगे? शून्यक।
उतने ही क्या होंगे, शून्यक। देखिए ये एक्स अक्ष है, अगर मान लो अपने को एक ग्राफ दे दिया जाए ऐसे, ये किसी भी बहुपद का ग्राफ है, मान लिया क्या है ये ग्राफ, और इस बहुपद के शून्यक अपने से पूछा जाए कि शून्यक कितने होंगे, तो कैसे देखेंगे। देखो ये अपना एक्स अक्ष है, अब इस एक्स अक्ष को कहां काट रहा है, एक तो यहां पर काट रहा है, दूसरा यहां काट रहा है, और एक यहां काट रहा है। तो अब इससे हमें क्या पता चला कि इस बहुपद के कितने शून्यक हैं, 3 शून्यक हैं, 1, 2 और 3, क्योंकि एक्स अक्ष को 3 जगह से काट रहा है। अगर एक भी जगह से नहीं काट रहा होता तो उसके शून्यक कितने होते, शून्यक होता ही नहीं उसका। भाई एक जगह से काटेगा तो 1 शून्यक, 2 जगह से काटेगा तो 2 शून्यक, 3 जगह से काटेगा तो 3 शून्यक, और अगर एक भी जगह से नहीं काटेगा तो एक भी शून्यक नहीं होगा। देखिए अब इसमें आगे प्रश्न करते हैं 2.1 के। 2.1 के जितने प्रश्न है उसमें अपने को कुछ नहीं करना, बस सिर्फ 2 लाइन लिखनी है। ये प्रश्नावली 2.1। अब 2.1 में क्वेश्चन है, देखिए छोटे छोटे प्रश्न है, इसके अंदर 6 प्रश्न है, एक पहले ही प्रश्न के 6 भाग हैं, उन सबको देखते हैं एक बार, है ना। सबसे पहले तो जो पहला भाग है वो ही देखते हैं। ये तो एक्स अक्ष हो गया अपना, और ये वाई अक्ष, ये मूल बिंदु। अब देखो इसमें जो ग्राफ दिया हुआ है ना वो ऐसे दिया हुआ है, ये ग्राफ, ये एक्स अक्ष को काट रहा है क्या कहीं भी, ये अपनी एक्स अक्ष है, और ये ग्राफ दिया हुआ है, नहीं काट रहा ना, तो हम लिख देंगे दिए गए बहुपद का ग्राफ, दिए गए बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को नहीं काटता है, नहीं काट रहा है, अतः दिए गए बहुपद के शून्यक नहीं होंगे। इसके शून्यक होंगे ही नहीं। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि जो ये अपने पास इसका ग्राफ है ये एक्स अक्ष को कहीं पर भी नहीं काट रहा है, कहीं पर भी नहीं काट रहा है। मान लो इसमें एक और प्रश्न लेते हैं, देखिए ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, इसका 4th पार्ट ले रहे हैं। अब 4th नहीं बेटा 6 है, ये 6 वाला भाग लेते हैं इसका। अब 6 वाले में ग्राफ दिया हुआ अपने को, यहां से ये टच हो गया यहां, फिर वापस यहां टच हो गया, ठीक है। देखो कितनी बार टच कर रहा है इसको, ये काट रहा है 1, 2 और 3। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, दिए गए बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बार काट रहा है। कितनी बार, 3 बार। दिए गए बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बार काट रहा है, अतः दिए गए बहुपद के शून्यक 3 होंगे। बस कुछ नहीं करना अपने को, कितने होंगे, 3। मतलब ग्राफ को जितनी बार, ग्राफ जो है वो एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा उतने ही इसके क्या होंगे, शून्यक। इसमें और बाकी के क्वेश्चन रह गए वो खुद से करने हैं। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसको उसका सॉल्यूशन भी कर देंगे। बाकी बहुत आसान है, हो जाएंगे। सिर्फ ये 2 लाइन लिखने सभी प्रश्नों में, जितनी बार काट रहा है एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है वो यहां लिख देंगे, फिर नीचे लिख देंगे अतः दिए गए बहुपद के शून्यक 3 होंगे, हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ओके, थैंक यू।